क्या कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल पहले, मतलब जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब लोग सितारों और ग्रहों को इतनी इतनी सटीकता से कैसे समझ पाते थे? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन और कह सकते हैं काफी रहस्यमयी ग्रंथ की पड़ताल करने वाले हैं, जो ब्रह्मांड के कई राज खोलता है। इसका नाम है सूर्य सिद्धांत। देखिए, इसकी कहानी ना किसी आम किताब जैसी बिल्कुल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका ज्ञान सीधे सूर्यदेव से एक तपस्वी को मिला था, जिनका नाम था माया। तो ये कोई मामूली पांडुलिपि नहीं थी, ये तो एक तरह का दिव्य संदेश था। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सच में मुमकिन है कि एक पुरानी सी किताब में ब्रह्मांड का इतना सटीक, इतना एक्यूरेट नक्शा हो कि उसकी गणनाएं आज के विज्ञान को भी टक्कर दे दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो अब इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो ग्रंथ है, ये सिर्फ फलसफे या कहानियों के बारे में नहीं था। नहीं, ये एक तरह की, कह सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल रूल बुक थी। यानी ब्रह्मांड को चलाने वाले नियमों की एक पूरी गाइड। मतलब ये उस जमाने के एस्ट्रोनॉमर्स का सबसे बड़ा टूल था। सोचिए, इसी के दम पर पंचांग बनते थे। इसी से पता चलता था कि अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होगा, और तो और कौन सा ग्रह कब कहाँ आसमान में दिखाई देगा। अब ये जो हिस्सा है ना, ये बड़ा मजेदार है। इस पूरे ज्ञान को दो तरीकों से कोड किया गया था। एक तरफ तो थे खूबसूरत संस्कृत श्लोक, जिन्हें जुबानी याद करना आसान था, और दूसरी तरफ थी गणित की मुश्किल टेबल्स, जिनसे असल में सारी कैलकुलेशंस होती थीं। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये एक सेलेस्टियल कंप्यूटर प्रोग्राम था, जिसकी सारी की सारी कोडिंग कविता और श्लोकों में की गई हो। क्या कमाल का तरीका था, है ना, इतनी मुश्किल जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो सच में दिमाग घुमा देता है, मतलब इसकी हैरान कर देने वाली सटीक कैलकुलेशंस। ये वो चीजें हैं जो मॉडर्न साइंस के आने से सदियों सदियों पहले पता लगा ली गई थी। लेकिन सीधे नंबर्स पर जाने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, साइडेरियल ईयर, या जिसे हम नक्षत्र वर्ष भी कहते हैं। अब ये क्या है? आसान भाषा में ये वो वक्त है जो धरती को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है, लेकिन इसे हम दूर के तारों के हिसाब से नापते हैं। तो सूर्य सिद्धांत ने इसकी लंबाई कितनी बताई? 365.25636 दिन। अब जरा इस नंबर को बस ध्यान में रखिएगा। और अब देखिए ये कमाल, स्क्रीन पर एक तरफ है सूर्य सिद्धांत की गिनती और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न साइंस की गिनती। फर्क देखा? ये तो लगभग ना के बराबर है, सिर्फ कुछ सेकंड्स का अंतर। जरा सोचिए, 1500 साल पहले इतनी एक्यूरेसी, ये तो बस हैरान कर देती है। तो सवाल तो यही है कि आखिर कैसे, मतलब 1500 साल से भी पहले बिना किसी टेलीस्कोप के इतनी सटीक गिनती कोई कर कैसे सकता है? इसका जवाब किसी मशीन में नहीं, बल्कि मैथ्स में छिपा था। उनका सीक्रेट वेपन था एडवांस्ड मैथमेटिक्स और ख़ास तौर पर ट्रिग्नोमेट्री की बहुत गहरी समझ। मतलब ये कि ये ग्रंथ उन सबसे शुरुआती दस्तावेजों में से एक है जहां जा यानी कि साइन और कोज्या यानी कि कोसाइन का इस्तेमाल हुआ है। ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद हैं। तो ये अपने आप में मैथ्स की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। चलिए अब नंबर से थोड़ा हट कर बात करते हैं समय की, क्योंकि ये ग्रंथ सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं नापता था, ये तो पूरे ब्रह्मांड के टाइम साइकिल की बात करता था। एक ऐसा साइकिल जो हमारी कल्पना से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। देखिए, सूर्य सिद्धांत के हिसाब से समय एक सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि एक बहुत बड़े पहिए की तरह घूमता रहता है, एक साइकिल में। और इस साइकिल को युग कहते हैं, यानी कॉस्मिक एजेस, या कह लें ब्रह्मांडीय युग। और इस साइकिल के 4 हिस्से हैं। शुरुआत होती है सत्य युग से। ये वो स्वर्ण युग है जब सब कुछ अच्छा और सच्चा होता है। फिर धीरे धीरे त्रेता और द्वापर युग में अच्छाई कम होती जाती है, और आखिर में आता है कली युग, अंधकार का युग, जिसके बारे में कहा जाता है कि हम अभी उसी में जी रहे हैं। और जब ये चारों युग मिलके अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो बनता है एक महायुग, यानी एक पूरा का पूरा ग्रेट साइकिल। और एक महायुग कितना लंबा होता है? पूरे 43,20,000 साल। जरा सोच कर देखिए, ये ग्रंथ इतने बड़े, इतने विशाल टाइम स्केल पर काम कर रहा था। हमारी और आपकी जिंदगी तो इसके सामने एक पलक झपकने जैसी भी नहीं है। तो आखिर में सवाल यही उठता है
कि आज के समय में हमें इस पुराने ग्रंथ से क्या लेना देना? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक दिलचस्प कहानी बनकर रह गया है? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। अगर हम इसकी देन देखें ना, तो लिस्ट काफी लंबी है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन का इस्तेमाल हो या एकदम सटीक कैलेंडर बनाने के तरीके, सूरज और चांद ग्रहण की भविष्यवाणी, और तो और ग्रेविटी के शुरुआती आइडियाज भी, कि धरती चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ये सब कुछ इसमें मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये ग्रंथ साइंस की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी एक स्मारकीय अचीवमेंट है। ये हमें बताता है कि प्राचीन भारत के विचारक सिर्फ कहानियां नहीं गढ़ रहे थे, बल्कि वे ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स और आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे थे। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर एक किताब में इतना कुछ छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में और कितने ही राज दफन होंगे जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।